नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे, ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने JOIT की मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू करी थी। तो आज हम मॉक टेस्ट 5 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपनी 5वीं मॉक टेस्ट। तो ये रहा 5वीं मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 50 रुपये का। तो पहला क्वेश्चन है, टू ऑटोमेटिकली प्लेस योर कंपनी लोगो एट द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड यू शुड यूज़, है ना। तो ये कह रहा है कि टू ऑटोमेटिकली प्लेस योर कंपनी लोगो एट द सेम पोजीशन। जैसे कि इसका सही आंसर होगा स्लाइड मास्टर। जैसे कि मैंने कहा था ना कि जैसे ये 14 पेज का PDF है ना। मैंने कुछ चेंजेस कर दी पहले पेज पर। पहले पेज पर मैंने लिख दिया जैसे कि स्मार्ट स्टडी मैंने पहले पेज पर लिख दिया। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली जहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर टॉप कॉर्नर में लिखा है स्मार्ट स्टडी, है ना, तो वो 14 के 14 पेज में ऊपर वाले कोने में फिट हो जाएगा। समझ गए। तो स्लाइड मास्टर आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, IP वर्जन 4 डेवलप्ड बाय। जो IP एड्रेस का वर्जन 4 है वो डेवलप्ड करा किसने करा? तो वो डेवलप्ड किया है आपका डरपा ने। तो डरपा की फुल फॉर्म होती है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैश मेमोरी लोकेटेड बिटवीन। जो हमारी कैश मेमोरी है वो कहाँ पर होती है? रैम और रोम के बीच में, CPU और हार्ड डिस्क के बीच में, CPU या मदरबोर्ड के बीच में, या CPU और मेन मेमोरी के बीच में। तो जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो CPU और मेन मेमोरी के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इन 5G टेक्नोलॉजी NR स्टैंड्स फॉर। जो हमारी 5G टेक्नोलॉजी होती है उसमें NR स्टैंड करता है। तो NR हमारा स्टैंड करता है न्यू रेडियो को। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस इन नेटवर्क प्रिंटर? दिस इज नॉट बैटवर्क, दिस इज नेटवर्क प्रिंटर। तो दैट इज आपके ऑप्शन है FTP, DHCP, UDP, POP। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर DHCP। तो DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्लैश मेमोरी इज़ अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस इन विच डाटा। जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है वो EEPROM की एडवांस फॉर्म होती है। तो इसमें हम जो आपके ऑप्शन है, कैन बी इरेज्ड फिजिकली। डाटा को हम इरेज्ड फिजिकली कर सकते हैं, या इरेज्ड मैग्नेटिकली, या कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, या कैन नॉट बी इरेज। जो हमारी फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी हम डाटा को क्या इरेज कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। क्लियर। विच इज़ कंपेरेटिवली स्लोअर डिवाइस। इनमें से स्लोअर डिवाइस कौन सा है? रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी या SRAM। तो जैसा कि आपको पता है, रोम और रैम, SRAM ये प्राइमरी मेमोरी है और फ्लैश मेमोरी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो स्लोअर होती है किससे? प्राइमरी मेमोरी से। तो फ्लैश मेमोरी के अगर एग्जांपल पूछे जाते हैं वो होते हैं हमारे SD कार्ड, SSD एट्सेट्रा, या पेन ड्राइव भी इसी में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन IMEI कोड्स ऑफ मोबाइल फ़ोन। जो आपके फ़ोन का IMEI कोड होता है उसमें ई स्टैंड करता है इंगेज, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक या एथिकल। तो इक्विपमेंट ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Which of the following topology is an arrangement of the network in which every node is connected to the central hub, switch और central computer? देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं पहले, स्टार, मैश, रिंग या बस। तो स्टार टोपोलॉजी इज़ द राइट आंसर। स्टार टोपोलॉजी में दोस्तों देखो क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल डिवाइस होता है। सेंट्रल डिवाइस जिसे हब कहा जाता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका हब, और यहाँ से आपके कंप्यूटर जोड़े जाते हैं। यहाँ को ऐसे 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 आपके
कंप्यूटर मतलब नोड्स, नोड्स को कंप्यूटर भी कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा मेजरमेंट अमोंग फॉलोइंग इज। तो जो हमारे डाटा मेजरमेंट होती है उसमें इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, मतलब जैसे कि वो होती है ना बिट, बाइट, बिट्स, फिर होती है हमारी के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी, जेड बी, वाई बी, जी बी, जियोप, बाइट। तो इनमें से सबसे बड़ी है हमारी एक्साबाइट। एक्साबाइट इज द राइट आंसर। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS वर्ड 2019 की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट F5 इज रिलेटेड टू। जो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 को अगर हम प्रेस करते हैं तो ये शॉर्टकट की किसकी होती है। तो आपके ऑप्शन है मेल मर्ज, मैक्रोज, बुकमार्क या फुटनोट। तो बिल्कुल सही जवाब बुकमार्क। और अगर पूछा जाता है कि बुकमार्क कौन सी टैब के अंदर होता है तो ये होता है हमारा इंसर्ट टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर। नेटवर्किंग हार्डवेयर एड्रेस इज रेफर्ड विद। तो आपके ऑप्शन है आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, एनआईसी, ओयूआई। तो नेटवर्किंग हार्डवेयर एड्रेस इज रेफर्ड विद मैक एड्रेस। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों पीछे किसी एक मॉक टेस्ट में हमने ये डिस्कस कर दिया है कि मैक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 20 रुपये का। सोच रहे होंगे पहला क्वेश्चन 50 और 13वां क्वेश्चन 20 रुपये का। दिस इज बिजनेस। इन IP क्लास ए एड्रेस द डैश वाइट इज रिजर्व फॉर द नेटवर्क ID। जो हमारी क्लास ए का IP एड्रेस होता है उसमें उसमें कौन सी वाइट रिजर्व होती है नेटवर्क के लिए। फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। जो हमारी फर्स्ट होती है ना वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होती है, बाकी की हमारी होस्ट के लिए। क्लियर। डैश इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर इन MS वर्ड। तो फॉर्मेट पॉइंटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और आपका अनुभव कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इन मॉक टेस्ट की जितनी भी वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी हैं, अगर आपको उनमें से किसी का भी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा हमारे WhatsApp ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और अगर किसी कारणवश जो है लिंक काम नहीं कर रहा तो आप इस नंबर पर हमें WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मार्केटिंग। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। MS पावर पॉइंट में जो हमारी थीम्स होती हैं वो किस टैब के अंदर होती हैं। ट्रांजिशन टैब, डिज़ाइन टैब, इंसर्ट टैब या एनिमेशन टैब। तो वो होती है हमारी डिज़ाइन टैब के अंदर, क्योंकि जो थीम्स हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आई होप क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच डिस्प्लेज द कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर JOIT इन अ डॉक्यूमेंट। विच डिस्प्लेज द कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर। जो आपकी कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर है वो कौन से कलर की लाइन से होती है। ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन या रेड लाइन। तो वो आपका ब्लू लाइन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर मतलब जैसे कि हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना आई वैग, जो हम उसमें बैग लिखते हैं, अगर वो किसी जैसे हम लिखते हैं VAG आई वैग बैग, अगर हम बैग वाला बैग लिखें तो वो गलत हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो और यही तरीका था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स आर देयर इन MS Excel 2021 में बाय डिफ़ॉल्ट शीट होती है। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो गया तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 2007 के बाद एक शीट होती है। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS Excel बी प्रेस। अगर हम MS Excel में काम कर रहे हैं और हमें एक नई वर्कशीट जो है ऐड करनी है तो किस कंट्रोल की को यूज़ करके हम न्यू वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F6, शिफ्ट प्लस F10 या शिफ्ट प्लस F11। बिल्कुल सही जवाब शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस करके हम न्यू वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। इन IEEE स्टैंडर्ड्स 802.4 इज ऑल्सो कॉल्ड। जो ये है किसका IEEE स्टैंडर्ड्स है। इथरनेट, टोकन बस, वायरलेस नेटवर्क या टोकन रिंग। तो बिल्कुल सही जवाब टोकन बस का ये
स्टैंडर्ड है, IEEE स्टैंडर्ड है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉर्मूला। जो भी दिया आगे वर्क डे 11/7, ये जो मेन पॉइंट है, अज्यूम मंडे ऑन 11/7/2022। देखो दोस्तों, अगर आपने थ्योरी में ये क्वेश्चन करे हैं तो आप इनका जवाब सही तरीके से यहाँ पर दे दोगे। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है और आप सीधा मॉक टेस्ट में कूदे हो तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट है। तो फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जल्दी से कि जैसे जो आपको डेट दी होगी है, आपको मेन फोकस करना है डेट के ऊपर। जैसे यहाँ दिया है 11/7/2022, -4, जो ये -4 है इसकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। फिर आपको ही फोकस करना है यहाँ पर अज्यूम मंडे ऑन इसके ऊपर। तो या आपको जैसे इस तरह के इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले ये याद करना है कि सैटरडे और संडे को हमारा हॉलीडे होता है, वर्किंग डे नहीं होता। सैटरडे और संडे को हमारा हॉलीडे होता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 11 को मंडे है, तो आपको 11 को काम आया, ठीक है, 11 को काम आया, लेकिन 11 को हम काम करेंगे नहीं। हम काम शुरू करना करेंगे कब शुरू करेंगे, 12 तारीख से, है ना। तो यहाँ पर 4 दिया है, तो 11 के आगे 4 कर लो, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। अगर नहीं समझे हो तो आगे वाले एग्जाम्पल से शायद आप समझ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल वी दी वैल्यू रिटर्न बाय द फॉर्मूला, जो भी है वर्क डे 9/7/2022, 4 इन एक्सेल। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको फोकस करना है वर्क डे इसके ऊपर। सबसे पहले जो आपको डेट दी है 9/7/2022, 4, है ना। उसके बाद आपको फोकस करना है कि अज्यूम सैटरडे ऑन 9, मतलब इस तारीख को अज्यूम करो कि सैटरडे है। तो मैंने आपको कहा था ना कि सैटरडे और संडे को हमारा क्या होता है, हॉलीडे होता है, वर्किंग डे नहीं होता, और हम हॉलीडे में काम नहीं करते। तो वर्किंग डे 9 तारीख को आपका काम आया, ठीक है, पर 9 तारीख को क्या है, हॉलीडे है। 9 तारीख को आप काम करना शुरू नहीं करेंगे। तो फिर आगे आया सैटरडे को करेंगे नहीं, संडे फिर से आपका हॉलीडे आया, हॉलीडे को आप करेंगे, काम करेंगे नहीं। तो काम शुरू करना करेंगे हम आप 11 तारीख से, माफ़ कीजिएगा, सोमवार से, और सोमवार को आई 11 तारीख। तो फिर 9 के बाद गिन लीजिए 4, 11 के बाद मतलब 9, 10, 10 संडे, 11, 12, 13, 14 इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर। अगर नहीं समझे तो आपको एक बार तो थ्योरी की क्लास लगानी ही पड़ेगी। हालांकि मैंने अपलोड नहीं करी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फ़िलहाल, मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो मैंने फिर भी एक क्वेश्चन है आगे, चलो आगे वाले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आगे वाला क्वेश्चन, व्हाट विल दी वैल्यू रिटर्न बाय दी डैश 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 डैश। तो 10/7 सबसे पहला फोकस यहाँ पर 10/7/2022, 4, यहाँ पर जो -4 है यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। दैट्स डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। ओके, फिर हमें सेकंड फोकस करना है अज्यूम संडे ऑन, जो भी आपको डेट दी गई है। तो देखो 10 तारीख को काम आया, है ना, 10 तारीख को काम आया पर है हॉलीडे, संडे, हॉलीडे को हम काम करेंगे नहीं। तो काम शुरू करना करेंगे हम 11 से। तो 11, 12, 13, 14, 11 के बाद 4 गिन लो, 11 को सोमवार, है ना, 12 को मंगलवार, 13 को बुधवार, 14 को वीरवार। तो 14 तारीख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों, अगर आप आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सेपरेट वीडियो इसके ऊपर ज़रूर लाऊंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे। नहीं तो मैं नहीं लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी का भी पढ़ना है ना। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी यूजेबल IP वर्जन फॉर एड्रेस आर देयर इन अ नेटवर्क विद सबनेट मास्क, जो भी दिया है। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसके लिए भी आपको दोस्तों थ्योरी की क्लासेस तो लगानी ही पड़ेगी। जिस तरह से साइंस में न्यूमेरिकल होते हैं उसी तरह कंप्यूटर साइंस में ये भी एक न्यूमेरिकल होते हैं। तो थ्योरी की क्लास तो लगानी ही पड़ेगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं जो भी जितने भी न्यूमेरिकल हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है मैं करवा दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। ये तो मेरा क्या है, मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बता दूंगा, है ना। तो जैसा मैं इस वाले क्वेश्चन में करने वाला हूँ, CIDR इज 25, फाइंड दी सबनेट मास्क। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। विच रैम इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। जो भी हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे स्मार्टफोन है, उसमें कौन सी रैम का यूज़ किया जाता है। तो स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, कैश रैम,
1 and 2 बोथ। तो हमारा जो है डायनामिक रैम, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डी रैम। डी रैम का प्रयोग हमारे मॉडर्न कंप्यूटर और लैपटॉप पीसी में किया जाता है। जो हमारी डी रैम रैम होती है हमारी दो टाइप की, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। आई होप क्लियर। व्हाट्सएप अस फॉर मोर स्टडी मटेरियल। चलो देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन। फायरवॉल इज टाइप ऑफ, जो हमारा फायरवॉल है वो किस टाइप का है? वायरस, सिक्योरिटी, थ्रेट, वॉरवेयर, एंटी। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। फायरवॉल एक सिक्योरिटी लेयर की तरह होती है जो कि मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड डाटा, अनऑथोराइज्ड डाटा को एंटर करने नहीं देती है। आई होप क्लियर होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप अ करेक्टर विच इज़ नॉट देयर इन द कीबोर्ड, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट सिंबल, हाउ वुड यू ब्रिंग सच अ करेक्टर इन यूर टेक्स्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन की डिमांड है आपसे ये है कि एक ऐसा वर्ड है ना जो कि आपके कीबोर्ड में नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, कॉपीराइट का जो सिंबल होता है वो हमारे कीबोर्ड में नहीं होता। अगर हमें वो कीबोर्ड मतलब माफ़ कीजिएगा, अगर हमें वो साइन अगर क्या बोलते हैं उसको टाइप करना है ना, यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे? समझ गए? मतलब एक ऐसा करैक्टर जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे या कैसे यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन है परचेज अ कीबोर्ड विद ऑल सिंबल, यूज़ करैक्टर मैप, यूज़ सिंबल टेक्स्ट, या यूज़ टेक्स्ट मैप। तो यूज़ करैक्टर मैप करेंगे हम दैट पर्टिकुलर वर्ड के लिए या सिंबल के लिए जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है। इस क्वेश्चन को याद रखिए दोस्तों, इसकी जगह कुछ भी और भी हो सकता है लेकिन आंसर यही होगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कीज डू यू प्रेस टू एंटर द करंट डेट इन सेल इन एम एस एक्सेल? ये क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस करा है दोस्तों। एम एस एक्सेल में करंट डेट को अगर हमने एंटर करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन इज द राइट आंसर। अगर हमें करंट टाइम करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऐसे केस में ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए। इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 सही होगा। क्लियर? व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड? अगर हमें एम एस वर्ड में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 में जो शॉर्टकट की है हम उसका यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेटर, टैब्लॉइड, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव आर। लेटर, टैब्लॉइड, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव आर डैश इन एम एस वर्ड। जो हमारा एम एस वर्ड होता है उसमें जो ये दिए हैं ये क्या है? पेज ओरिएंटेशन, पेज व्यूज़, पेज मार्जिन या पेज साइज। तो ये होते हैं हमारे पेज साइज। आई होप क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज एम्प्लॉयड बाय विंडोज 8, विंडोज 10 और 11 फ्रॉम मैनेजिंग फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क? तो NTFS इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग सर्वर इशू IP एड्रेस टू नेटवर्क होस्ट? तो DHCP दैट स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ओपन द स्टार्ट बटन इन विंडोज़ 10 और 11? अगर विंडोज़ 10 और 11 में हमें स्टार्ट जो बटन है उसको शो करना है तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सही जवाब मेरे द्वारा सोचा गया। आपने क्या सोचा कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अगर हमें ये करना है तो कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल प्लस एस्केप, कंट्रोल ऑल्ट एस, ऑल्ट प्लस होम या शिफ्ट प्लस टैब। देखिए दोस्तों अगर हम कंट्रोल प्लस एस्केप दबाते हैं तो हमारा जो क्या होता है इस तरफ साइड राइट हैंड माफ़ कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाती है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following views shows all the text of all slides in PowerPoint presentation without any graphic? तो आउटलाइन व्यू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। There are two types of fiber optic cable and they are फाइबर ऑप्टिक केबल के दो प्रकार होते हैं और वे हैं Cat6 एंड Cat7, UTP एंड STP, मल्टीमीडिया एंड सिंगल मोड, या RJ45 एंड RJ11। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, मल्टीमीडिया एंड सिंगल मोड इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू? जो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज को अगर हमने फाइंड करना है तो वो कौन सी होती है हमारी? वो होती है हमारी लार्ज
वाली। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ अ सेल एट 13th रो एंड 19th कॉलम इन एम एस एक्सेल वर्कशीट। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हम सेल एड्रेस लिखते हैं, सेल एड्रेस में सबसे पहले हम कॉलम को लिखते हैं और कॉलम के बाद हम किसको लिखते हैं, रो को लिखते हैं, है ना। तो कॉलम यहाँ पर दी गई है हमारी 19th कॉलम, और जैसे अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो 19th नंबर पर हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, वो आता है हमारा एस। और जैसे कि रो 13th रो की बात की गई है तो आगे तेरा एज इट लिख देंगे। अगर यहाँ पर 5वीं रो दी होती तो हम S5 लिख देते हैं ना। आई होप क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो इनमें शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है वर्चुअल मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, कैश मेमोरी में, या ऑल ऑफ दीज में। तो बिल्कुल सही जवाब कैश मेमोरी में जो हमारा शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है। क्लियर। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और डैश इज अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट ब्लॉक दैट हैज़ द डेप्थ ऑफ 2 और मोर लाइन्स ऑफ रेगुलर टेक्स्ट। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, स्मॉल कैप, ड्रॉप कैप, हैंगिंग इंडेंट, या लार्ज कैप। तो इसका ऑप्शन होगा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप लार्ज इनिशियल कैपिटल होता है दोस्तों। जैसा कि आप अखबार पढ़ते हो, मैक्सिमम इंग्लिश जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं उसमें होता है, जैसे ना ऐसे लिखा होता है द। द हमारा कितना होता है, मतलब बड़ा लिखा होता है, पहला अक्षर बड़ा लिखा होता है ना। तो अगर ड्रॉप कैप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ड्रॉप कैप का साइज़ है वो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप हमारा 3 लाइन का होता है, मैक्सिमम 10 लाइन का होता है, और मिनिमम 1 लाइन का होता है। क्लियर। बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, in MS Excel, multiple calculations can be made made in a single formula using। जो हमारे MS Excel में अगर हम बड़े डाटा को झट से सॉल्व करना चाहते हों तो किस फार्मूले का यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं एरे फार्मूले का यूज़। और एरे फार्मूले को हम लिखते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एरे फार्मूले। समझ गए होंगे आप, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। फॉर्मूलाज दैट आर इनबिल्ट इनटू अ स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। तो बिल्कुल सही जवाब फंक्शन कहा जाता है। द स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड आर दोज ऑफ। इनमें से जो है स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड किस में होती है, आपके ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, या माइक्रोवेव्स में। तो बिल्कुल सही जवाब ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारी स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होती है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दी एडवांटेज ऑफ अ लैन इज़। तो एडवांटेजेस ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म होती है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, शेयरिंग पेरिफेरल्स। बिल्कुल सही जवाब यही होगा सही जवाब। आगे का ऑप्शन आप खुद देख लें वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ द सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। तो देखिए जैसे मैंने कहा था ना कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसे हम हब कहते हैं। उस हब से ही सारे जो हमारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो हब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क स्विचेज आर समटाइम्स कॉल्ड। जो नेटवर्क में स्विचेज होते हैं उसे हम कहते हैं मल्टी पोर्ट ब्रिज। बिल्कुल सही जवाब आपके द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस आईपी एड्रेस। तो इस आईपी एड्रेस का आपको नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना है। ये भी न्यूमेरिकल है एक तरह का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा ये थ्योरी में आपको पता लग जाएगा, फिलहाल थ्योरी हम करवा नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फाइंड द नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस आईपी। इस आईपी एड्रेस का फिर से हमें एक नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। जो ऑप्शन नंबर 3 में 147.160.25 है दोस्तों। यहाँ 25 की जगह कितना होगा, 5 होगा। ये क्लियर कर दिया है। आप क्वेश्चन को पढ़ें और इसका जवाब में अमेंडमेंट कर दें। फाइंड दी सबनेट मास्क ऑफ दिस आईपी एड्रेस। तो इस आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क निकालना आपको सिखा देंगे दोस्तों एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि अगर इस वीडियो में बता दिया तो वीडियो लंबी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन मोबाइल एज अ स्टैंडर्ड।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 7 करोड़ का, और 7 करोड़ मैं ही जीतूंगा। तो आपको बताना है कि विच मल्टीप्लेक्सिंग इज़ यूज्ड इन मोबाइल एज अ स्टैंडर्ड, एफडीएम में, टीडीएम में, डब्ल्यूडीएम में या सीडीएम में। तो बिल्कुल सही जवाब सीडीएम में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और सीडीएम में की फुल फॉर्म होती है हमारी, क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि 7 करोड़ का क्वेश्चन है। तो सीडीएमए की फुल फॉर्म होती है हमारी कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो अपने अकाउंट में मैं 7 करोड़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अगर दोस्तों एक बार फिर से, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आपका अनुभव इस सेशन में कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर जितनी भी वीडियोस हमने प्रोवाइड करवाई हैं अपने चैनल पर, अगर आपको उनमें से किसी का भी या उन सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।